हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आपका इंडियन बुलियनियर। आपके लिए मैं एक ब्रेकिंग शॉकिंग न्यूज लेकर आया हूं, एक स्टोरी लेकर आया हूं जो आई है डायरेक्टली चाइना से। जी हां, चाइना काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है गलत चीजों के लिए और फिर से कोई बहुत बड़ा गलत स्कैंडल के चक्कर में चाइना न्यूज में आ गया। तो ये हुआ है 30 जून यानी कि आज ही की बात है। ये बिग गोल्ड फ्रॉड बस्ट किया गया है चाइना में। बहुत बड़ा गोल्ड फ्रॉड पाया गया है चाइना में, जिसमें 83 टन फेक गोल्ड बार यूज किए गए हैं लोन के लिए। गिरवी रखा गया 83 टन नकली सोना। ये कितना होता है 83 टन सोना? मैं एक बार आपको एस्टिमेट दे देता हूँ। तो कहा जाता है कि चाइना की जो एनुअल गोल्ड प्रोडक्शन है, यानी कि जो हर साल चाइना गोल्ड प्रोड्यूस करता है, उसका मान लो 22% सोना जो है वो नकली। या फिर चाइना का जो गोल्ड रिजर्व है 2019 तक का, उसमें 4.2% जो सोना है वो नकली। वाओ, इमेजिन करो आपके लॉकर में गोल्ड है और आप उसमें से 4.2% गोल्ड नकली निकले। 100 में से 4.2 ग्राम मान लो या तो गोल्ड नकली। वाओ, कैन नॉट इमेजिन दैट। ये जो स्कैम है ये फरवरी में बाहर आया जब किंग गोल्ड डिफॉल्ट कर गया, यानी कि वो पैसे नहीं दे पाया डोंगवान ट्रस्ट को लिमिटेड को। नैस्डैक यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है यूएस बेस्ड, वहां पर लिस्टेड है ये कंपनी किंग गोल्ड ज्वेलरी, जो कि लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड गोल्ड प्रोसेसर है, यानी कि माइन करते हैं और गोल्ड से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जो लोकेटेड है चाइना के सेंट्रल में ह्यूबे प्रोविंस में। इन्होंने अक्यूज किया गया है कि इन्होंने डिपॉजिट करे हैं फेक गोल्ड बार जो कि गिरवी रखे गए थे लोन के लिए, और वो जो लोन है उसकी वैल्यू है 20 बिलियन युआन या फिर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स। ओह माय गॉड। फ्रॉम 14 चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 14 इंस्टीट्यूशन से ओवर द लास्ट 5 इयर्स, पास्ट 5 इयर्स, 5 साल से, पिछले 5 साल से ये चीज चल रही है। जो 83 टन गोल्ड बार है उन्हें गिरवी रखा गया था, और उसमें से कहा जा रहा है काफी, मैनी लिखा है, इफ नॉट ऑल, मेनी ऑफ देम हैव टर्न्ड आउट टू बी गिल्डेड कॉपर। अब गिल्डेड कॉपर क्या होता है? कुछ ऐसा मान लो जिसमें आपकी गोल्ड की जो बाहर लेयर है वो पतली सी होगी, लगेगा असली गोल्ड है, या फिर मान लो वो असली लेयर है गोल्ड की, पर अंदर कुछ और। इस केस में, किंग गोल्ड के केस में, वो कहा जा रहा है कि वो गिल्डेड कॉपर यानी कि अंदर कॉपर है। ये जो है न्यूज एजेंसी IANS ने रिपोर्ट की गई है और इसे कोट करा गया है जीरो हेज की रिपोर्ट से। जीरो हेज ने बहुत बड़ी रिपोर्ट, बहुत शानदार रिपोर्ट निकाली है उन्होंने। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी रिपोर्ट को मैं खुद समराइज करूं, देन प्लीज लेट मी नो। काफी टाइम लगेगा उसको, तो आई नीड टू नो इन एडवांस। बाय कमेंटिंग बिलो आप मुझे बता दो कि आपको जीरो हेज की रिपोर्ट के बारे में और जानना है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि वो जो लोन्स है वो कवर किए गए थे, इंश्योर करे गए थे, मान लो 30 बिलियन युआन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो इशू की गई थी चाइनीज इंश्योरेंस से, PICC प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी को लिमिटेड और बाकी छोटे इंश्योरर्स। ये स्कैम जैसे मैंने बताया था फरवरी में बाहर आया। तो डोंगवान ट्रस्ट ने ये कहा है कि वो जो गोल्ड बार इनको मिले हैं वो गिल्डेड कॉपर एलॉय के हैं। इससे क्या है, किंग गोल्ड के जो क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिन जिन मान लो कंपनीज को किंग गोल्ड ने गोल्ड दिया कि हमें पैसे दे दो, हमें लोन दे दो, वो सारे क्रेडिटर्स अब हिल गए। क्यों नहीं हिलेंगे भाई? कितनी बड़ी वैल्यू है, कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है पोटेंशियल। तो डोंगवान ट्रस्ट का ये जो बात आगे निकली, इसको करते करते चाइना मिनशिंग ट्रस्ट भी आगे आई, जो कि किंग गोल्ड का एक बहुत ही बड़ा क्रेडिटर है। उन्होंने एक कोर्ट ऑर्डर निकलवाया ताकि वो टेस्ट कर सके कोलैटरल को, यानी कि गोल्ड को, इससे पहले कि किंग गोल्ड की डेट्स आने लग जाए। जो टेस्ट रिजल्ट आए वो भी मई 22, बहुत रिसेंटली आए, जिसमें ये कहा गया है वो जो सील्ड बार्स हैं मिनशिंग के ट्रस्ट कॉफर्स में, यानी कि उनके स्टोरेज में, वो भी कॉपर एलॉय निकले। मतलब जिसका उनको डर था वही हुआ। तो अभी 2 केस बन गए हैं। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है सिक्योरिटी फ्रॉड में। ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे। मीनवाइल किंग गोल्ड के जो चीफ है जिया जी होंग, जिन्हें कहा जाता है एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग एक्स मिलिट्री मैन है, उन्होंने डिनाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली भाई, सबसे पहले कोई स्कैम होता है किसी भी कंट्री में, किसी से भी रिलेटेड, सबसे पहली स्टेटमेंट ये निकलती है कि हमने नहीं करा है, चाहे करा भी हो। उन्होंने ये कहा है कि हमारी कंपनी ने कोई फेक बार नहीं दिए अपने लेंडर्स को, यानी कि जो हमें लोन दे रहा है हमने उनको फेक नहीं दिया है। तो जिया जो है उन्होंने मिलिट्री में सर्व करा है वुहान और ग्वांगजू में। अब वुहान
तो बहुत ही बड़ा हब बन गया है दुनिया के लिए, मुसीबत वाला हब बन गया है, जो कि आपको पता है 2020 में अभी जिस सिचुएशन में पूरी दुनिया है उसमें वुहान है, बट वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सिमिलरली जैसे जिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अब हाँ, मे बी ये हो सकता है कि ये सारा जो है असली नहीं है, मे बी दिस इज जस्ट अ स्टोरी, बट इतने बड़े स्केल पे आई है, यू नेवर नो, तो वो आगे पता चलेगा। बट स्टिल वुहान इज नोटोरियस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर गोल्ड के लिए नहीं है, फेक गोल्ड के लिए नहीं है, तो जो अभी वायरस चल रहा है उसके लिए तो वो जरूर रिस्पॉन्सिबल है, चाहे लोग ना माने या ना माने। एस्टैब्लिश की गई थी ये कंपनी 2002 में जिया की तरफ से। किंग गोल्ड जो है वो एक फैक्ट्री थी, गोल्ड फैक्ट्री थी ह्यूबे में, जो कि अफिलिएटेड थी, यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ करते थे वो काम। वो स्प्लिट हो गई थी जब सेंट्रल बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग हो गई थी, ठीक है। ये जो कंपनी के शेयर्स हैं वो नैस्डैक पे भी लिस्टेड हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स ये कह रहा है कि चाइना जो है वो 6th रैंक पर है इन टर्म्स ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व, जब उनका 1950 टन सोना है उनके पास एज ऑफ मार्च 31, 2020। यूएस जो है सबसे ऊपर है इस लिस्ट में, जिनके रिजर्व में 8000 टन सोना है। फिर जर्मनी आता है जिनके पास 3360 टन सोना है, और इटली आता है जिनके पास 2450 टन सोना है। इंडिया ने भी वो टॉप 10 की लिस्ट कर लिए एंटर, जहां पर इंडिया का गोल्ड रिजर्व जो है वो अराउंड 650 टन पे स्टैंड करता है, जो कि 9th हाईएस्ट है, हम 9th नंबर पे। अब बात करते हैं ये इतनी बड़ी बात वो कैसे गई। देखो, जब गोल्ड को लिया जा रहा होता है लेट्स से फॉर लोन्स, अब उसको कैसे टेस्ट करते होंगे, मे बी थ्रू XRF, वेरी लेट्स से बोल देंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग सेंसर्स वाला मशीन यूज करेंगे हम आपके गोल्ड टेस्ट करने के लिए। तो जब इतना बड़ा अमाउंट के लिए आता है, तो डू यू थिंक कि ये बिना कोई टेस्ट पास करे या बिना कोई सर्टिफिकेट या जो भी ऑडिट कर रहे हैं, वो कुछ उनको कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिखे होंगे? मतलब यहाँ पर कितनी थ्योरीज निकल जाती हैं कि हुज रिस्पॉन्सिबल, क्या जो ये किन गोल्ड कंपनी है इसने करा फेक, क्या जहां पर स्टोर हुआ है वहां पर गलती हुई है, क्या ऑडिटर्स हैं जिन्होंने अपने काम नहीं करे, क्या पता इंश्योरर्स हैं, इंश्योरेंस वाले कुछ कर रहे हैं, या सब मिलके कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है इंडीड। कहा जाता है कि 2016 में भी चाइना में ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था अराउंड 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स के लिए, एंड ये जो है रिकॉर्ड तोड़ देगा उसका 2.8 बिलियन पे। और ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसके लिए किसी भी कंट्री को प्राउड नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी रेपुटेशन इतनी बस्टेड है, और अब इससे रिलेटेड भी बस्ट हो गई है। अगर हम बात करें कंज्यूमर लेवल पे, ऐसा कंज्यूमर अगर मैं सोचूं मेरे साथ ये होता है, मेरा गोल्ड बार में से अंदर गोल्ड नहीं निकलता है, ऊपर लेयर गोल्ड की है और अंदर कॉपर या फिर मान लो टंगस्टन निकलता है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास अगर इनवॉइस होगी, मेरे पास एक हक होगा बोलने को कि भाई ये हुआ, मैंने आपसे लिया है। नहीं होगी, मैं जाऊंगा, लड़ूंगा, दोनों लड़ेंगे, सेलर लड़ेगा, मैं लड़ूंगा, लेकिन इन दी एंड मैं फंस सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है मैंने इससे लिया है, मेरे पास टैक्स पेड बिल नहीं है, मैंने टैक्स फ्रॉड कर दिया, तो फंसा कौन? मैं। इसीलिए मैं थोड़ा इनवॉइस पे ज्यादा जोर देता हूँ। काफी लोग कहते हैं इनवॉइस मत दिया करो या फिर ज्यादा लिंकिंग मत करो, ट्रेल होगा, पेपर ट्रेल होगा, जब सरकार को गोल्ड कॉन्फिस्केट करना होगा तो उनको पता है कि कहाँ पे आना है डायरेक्टली। बट देख लो भाई, आपकी सिक्योरिटी आप लोगों के हाथ में है, जो आपने करना है वो आप ही लायबल होते हो। तो इस केस में अगर कंज्यूमर लेवल पे गड़बड़ हो जाती है, मेरे पास इनवॉइस है, मैं जाऊंगा, अगर मैं उसे बोलूंगा कि भाई कुछ गड़बड़, उसी को दिखाऊंगा, वो कहेगा ये तो गोल्ड गड़बड़ है, फिर मैं इनवॉइस दिखाऊंगा और फिर भी अगर प्रॉब्लम निकलती है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? एज अ कंज्यूमर लेवल वो कैसे टेस्ट करेगा? वो चेक कर सकता है अपने XRF से। मान लो कोई मशीन है जिसमें क्या होता है, गोल्ड की सरफेस को स्क्रैच करेंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन होता है कैरेट मीटर। मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों जो हैं बहुत ही इनएक्यूरेट रिजल्ट दे सकते हैं। इनके कैलिब्रेशन रैंडम भी हो सकते हैं, मतलब गलत भी हो सकते हैं। ऐसा सुनने में आया था, किसी ने बताया था मुझे कि कंपनीज क्या करती हैं, वो छेड़ देती हैं कैलिब्रेशन को। मान लो अपना सोना दिखाएंगे टेस्ट करवा के, तो जितना उन्होंने आपको बोला इतना है उतना प्योर निकलेगा, किसी और का टेस्ट कर रहे होंगे तो गड़बड़ निकल जाएगी। और अगर आप मजबूर होंगे बेचने के लिए कि भाई ले लो हमसे जितने भी प्योरिटी का है, भाई पैसे दे दो, हमें पैसे की जरूरत है, तो वहां पर उस कंपनी का फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको कम रेट देकर
उतना ही प्योर गोल्ड ले लिया जितना वो प्योर था। अब क्या करें? तो XRF फेल हो गया, कैरेट मीटर फेल हो गया, कैलिब्रेशन नहीं है। प्योरिटी के लिए कैसे देखें? क्योंकि जो गोल्ड का कंटेंट है इस इमेज में आप जो देख रहे हो सेंटर में ऊपर स्क्रैच कर दिया। अगर इसमें मुश्किल से मान लो इस 1.5 लाख के गोल्ड बार में अगर मुश्किल से 1000 रुपए 10,000 रुपए भी बाहर के लिए गोल्ड यूज कर दिया और आपने XRF में इसे टेस्ट करा और वो सच्ची में 999 गोल्ड आ गया, तो यहाँ पर तो फिर भी आप फंस ही गए और सेलर का ज्यादा नहीं लगा जो भी आपको बेच रहा है। तो इस केस में क्या होता है, आपको सेंटर देखना कि अंदर क्या है। आधे काट के देखोगे तो तब भी मे भी गलती हो सकती है, क्योंकि क्या पता इस साइड फेक है, इस साइड कुछ और भर रखा है जो कि गोल्ड की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर आप जाओगे BIS के हॉलमार्क या प्योरिटी सेंटर, जहां पर फायर ऐसे नाम का काम होता है। आपका गोल्ड लिया जाता है और उस पे आग से मान लो से मेल्ट करके प्रॉपर कॉम्पोजिशन जो है डिवाइड हो जाता है और इससे आपको थोड़े एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ एज कंपेयर टू XRF और कैरेट मीटर। तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ होगा, रिपोर्ट होगी। तो और BIS हॉलमार्क अगर आप ज्वेलर से ले रहे हो या कोई बड़े ब्रांड से ले रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप कंज्यूमर कोर्ट पे भी जा सकते हो और वहां पर आपका सेलर लायबल होगा जो भी डैमेज हुआ है उसको रिटर्न करने का, मे बी मोर देन दैट। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब मैं कहता हूँ कि थोड़े ध्यान से लिया करो जो भी मेटल देते हो। सच बताऊं ये सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड नहीं है, सिल्वर के साथ भी ऐसे हो सकता है। मार्केट में जैसे ही कोई फेक मेटल स्प्रेड कर देता है तो एक डर सब जगह फैल जाएगा कि मे बी मेरे पास फेक ना हो, तो सब भागेंगे कि चलो हम चेक करवा के आते हैं और उसमें कुछ गलत नहीं है। तो एक और चीज जो मैंने पढ़ी थी जीरो हेज की रिपोर्ट में, उसमें ये आया था कि एक तरफ चाइना की इकोनॉमी ब्रॉड हो रही थी, तो सरकार के हिसाब से जब इतना पैसा किन गोल्ड ब्रांड ने लिया, उसने इसीलिए लिया ये बोल के कि मैंने इन्वेस्ट करना है, मैंने और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकालनी है मार्केट में। रियलिटी में अगर उसने इतना कर भी दिया हो तो इतना पैसा जब पंप इन हो गया, इंजेक्ट हो गया है, तो सरकार को लगेगा हमारी इकोनॉमी में अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बट एक तरफ अगर आप देखोगे तो जिन्होंने इनको पैसा दिया है वो लुट गए। तो बेसिकली ये सिर्फ इकोनॉमी पे नहीं फर्क पड़ा है, ये कंट्री की चाइना की रेपुटेशन पे भी दाग पड़ा है। पहले कम दाग नहीं थे, अब और दाग पड़ गए। तो ये काफी खौफनाक चीज है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये किसी भी कंट्री में हो सकता है। कितने सारे ऐसे ब्रांड्स या कंपनीज होंगे जो लोन लेते हैं अपने गोल्ड के अगेंस्ट और फेक गोल्ड हो वो। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? फेक एज दिस चॉकलेट जिसके ऊपर ये गोल्ड फिल्म लगी होती है, बट ऑब्वियसली ये ट्रेसेबल है, ये देख सकते हैं कैसे है। बट एक जस्ट ले लो, समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो काफी स्केरी है, मैं आपको डराने नहीं चाहता इस बात को लेके, बट ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो इस टाइम पर जब हम बात करते हैं बड़े ब्रांड्स की जैसे तनिष्क, तो हाँ इट डज मेक सेंस टू गो फॉर प्रीमियम ब्रांड्स। एटलीस्ट सेफ प्रेजेंस रहेगा कि शांत रहोगे कि हाँ कोई गोल्ड नकली तो नहीं है। बट दिस वॉज जस्ट फॉर अवेयरनेस, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, स्पेशली चाइना से रिलेटेड क्या चल रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड अच्छे रीजंस की वजह से नहीं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी, बट ऑब्वियसली अगर आपको जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, मैं आपको जो बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अवेयर कर रहा हूँ वो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना। बहुत मोटिवेट करता है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नई नई वीडियोस लाता रहूँ। मैं कोई न्यूज चैनल या TMZ नहीं हूँ कि मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ अवेयरनेस थोड़ी सी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। उसके बाद प्लीज कमेंट करें क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी चीज में कोई ऑडिटर ने गोल्ड ऑडिट नहीं करा होगा, ब्रांड ने फ्रॉड करा होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रॉड करा होगा, पैसे जो दे रहा है उसने फ्रॉड किया होगा, कहाँ गलती आ सकती है इतनी बड़ी। साथ साथ ये कमेंट कर दो अगर आपको जीरो हेज की रिपोर्ट चाहते हो कि मैं समरी करूं उसकी, मैं वीडियो बनाऊं, लंबी वीडियो है तो टाइम लगेगा, तो प्लीज एडवांस में मुझे इंटीमेट कर दें, बता दें और मैं जीरो हेज का जो आर्टिकल है उसको सम अप करूंगा। डिस्क्रिप्शन में खैर आपको लिंक मिल ही जाएगी, काफी बड़ा आर्टिकल है। साथ साथ प्लीज वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि ऐसी चीजें आजकल मार्केट में चल रही हैं। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस के बारे में पता चल जाए जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।